हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना और अनुवाद करना दोनों ही चीज़ें सीखने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम रीडिंग एंड ट्रांसलेशन दोनों चीज़ें आसान शब्दों में समझेंगे। तो ये है आज का न्यूज़ और इस न्यूज़ का हेडलाइन हम आज देखते हैं। ये हमारा हेडलाइन। इस हेडलाइन को पहले समझते हैं, फिर हम वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ों को समझेंगे विथ वर्ड मीनिंग्स। तो देखिए यहाँ पे इजराइल स्ट्राइक्स इनसाइट्स, ईरान हिट्स हॉट एज वॉर एस्केलेट्स। तो जैसा कि ये जो हेडलाइन है ये कौन से टेंस में है दोस्तों? तो ये जो हेडलाइन है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट सिंपल में, यानी सामान्य वर्तमान काल में। लेकिन ये जो घटना घटी है ये किस में घटी है? ये पास्ट में घटी है और इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? जैसे इजराइल ने क्या किया है, ऐसा हम पढ़ेंगे। कैसे बोलेंगे हिंदी में? जैसे अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इजराइल ने नॉर्थ, एन मतलब हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर, साइट मतलब होता है वेन्यू या फिर स्पॉट या स्थान, स्ट्राइक मतलब होता है प्रहार करना। तो इजराइल ने कहाँ पे प्रहार किया है? इजराइल ने नॉर्थ स्थान पे प्रहार किया, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा मतलब समझने के लिए। और ईरान ने क्या किया? ईरान हिट्स, हिट मतलब चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना। तो ईरान ने क्या किया है? ईरान हिट्स हॉस्प, हॉस्प मतलब हॉस्पिटल का शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ईरान ने हॉस्पिटल को आघात पहुंचाया है या चोट पहुंचाई है। एज, इस तरह से, वॉर, और इस तरह से जो वार है यानी युद्ध है। एस्केलेट्स, एस्केलेट का मतलब होता है गहराता जाना या फिर आगे बढ़ना। तो इस तरह से जो युद्ध है वो गहराता जा रहा है या आगे बढ़ता जा रहा है। तो आया ना समझ में हेडलाइन का मीनिंग? इजराइल ने नॉर्थ साइड पे प्रहार किया और ईरान ने हॉस्पिटल को आघात पहुंचाई या चोट पहुंचाया, और इस तरह से जो युद्ध है वो गहराता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इधर लिखा है रसिया वॉन्स ऑफ चोर्नोबिल स्टाइल या कॉर्नोबिल स्टाइल कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही। और रशिया ने कॉर्नोबिल स्टाइल, कॉर्नोबिल शैली की तबाही की धमकी दी है। वार्न मतलब धमकी देना या चेतावनी देना। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही। तो इस तरह से रशिया ने भी तबाही की धमकी दी है। तो ये था इसका मीनिंग। अब हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बड़े स्क्रीन पे, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो है तेल अवीव दुबई की है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इजराइल बॉम्ब्ड न्यूक्लियर टारगेट्स इन ईरान ऑन थर्सडे। ऑन थर्सडे का मतलब हो गया थर्सडे को, गुरुवार को। इजराइल बॉम्ब्ड, बॉम्ब्ड मतलब होता है बमबारी करना यानी बम गिराना। ठीक है। तो इस तरह से इजराइल ने क्या किया है? बम यानी विस्फोट भी करना, ऐसा होता है। तो इजराइल ने विस्फोट किया है न्यूक्लियर टारगेट्स। इजराइल ने न्यूक्लियर जो टारगेट्स है ना, जो परमाणु वाला जो टारगेट है ना, यानी लक्ष्य है, उस पर उन्होंने क्या किया है? तबाही की है, बमबारी की है, बम गिराया है ना, इन ईरान, ईरान में। तो इस तरह से इजराइल ने न्यूक्लियर टारगेट, ईरान के न्यूक्लियर टारगेट पे उन्होंने बम गिराया है या एक तरह से प्रहार किया है ऑन थर्सडे यानी गुरुवार के दिन। एंड मतलब और, ईरानियन मिसाइल्स हिट एंड इजरायली हॉस्पिटल ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब क्या होता है? ओवरनाइट मतलब देर रात तक। और जो ईरानियन, ईरानियन मतलब ईरानियन मिसाइल, मतलब जैसे इंडियन है तो भारतीय, तो वैसे ईरान की जो मिसाइल है ना, उसने क्या किया है? हिट एन इजरायली हॉस्पिटल, एक इजराइल के जो हॉस्पिटल है उसको ईरान ने क्या किया है? हिट किया है, आघात पहुंचाया है देर रात तक। ओवरनाइट मतलब देर रात तक। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या हो गया कि इजराइल ने ईरान के थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, इजरायली जो न्यूक्लियर टारगेट है ना, परमाणु जो टारगेट है, उस पर उन्होंने तबाही मचाई, बमबारी की, बम गिराया, एक तरह से विस्फोट किया। और ईरान ने देर रात तक इजराइल में क्या किया? इजराइल के एक हॉस्पिटल पे उन्होंने मिसाइल गिराया या दागा, मिसाइल से अटैक किया। ठीक है, हिट किया। एज यानी इस तरह से, द वीक ओल्ड यानी जो रात, पुराना जो वीक है, पिछला जो वीक है वो ओल्ड एयर। ठीक है। एज द वीक, जैसे इस तरह से जो वीक है, सप्ताह है, ओल्ड एयर वार एस्केलेट्स विथ नो साइन येट ऑफ एन ऑफ रैम्प।
ऑफ रैम्प का मतलब क्या होता है? तो ऑफ रैम्प का मतलब होता है मुख्य मार्ग को छोड़ करके एक साइड में चलना, एक तरह से होता है ऑफ रैम्प। तो इस तरह से एज अ वीक ओल्ड एयर वार, और जैसा कि ये जो सप्ताह है ना वो पुरानी जो हवा वाली वायु है, ओल्ड एयर वार मतलब एयर मतलब वायु, वार मतलब युद्ध, इस तरह से पुरानी हवा वाली जो युद्ध है एस्केलेट मतलब गहराता गया, विथ नो साइन, बिना साइन के, बिना चिन्ह के, येट ऑफ एन ऑफ रैम्प, फिर भी एक बिना जो मुख्य मार्ग है उससे उसको छोड़ करके एक दूसरे मार्ग तक, है ना। ऑफ रैम्प का मतलब क्या हो गया? ऑफ रैम्प का मतलब हो जाता है कि कोई जो मुख्य मार्ग है उसको छोड़ करके एक छोटा रास्ता अपनाना। तो इस तरह से जो युद्ध है ना वो मुख्य मार्ग को छोड़ करके छोटी छोटी चीजों पे आगे बढ़ता जा रहा है, और ये इस तरह से युद्ध जो है वो गहराता जा रहा है, एस्केलेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए, फॉलोइंग द स्ट्राइक दैट डैमेज्ड द सोरोका मेडिकल सेंटर इन इजराइल्स साउथर्न सिटी ऑफ बीरशेबा, और इस तरह से फॉलोइंग द स्ट्राइक, इस तरह से जो युद्ध है निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब इस तरह से, या ये जो युद्ध है, ये जो स्ट्राइक है, ये जो प्रहार है जिसने डैमेज किया, दैट डैमेज मतलब जिसने डैमेज किया, द सोरोका मेडिकल सेंटर, सोरोका मेडिकल का नाम है, द सोरोका मेडिकल सेंटर या बड़े जो हॉस्पिटल है उसको उन्होंने क्या किया? डैमेज किया। इन इजराइल्स, जो कि कहाँ था? इन इजराइल्स साउथर्न सिटी ऑफ बीरशेबा, बीरशेबा के जो बीरशेबा एक सिटी है उसके जो साउथ एरिया है ना, इजराइल के बीरशेबा सिटी के साउथ एरिया में ये जो मेडिकल स्टोर था या बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, ये डैमेज किया गया। ऐसा जो है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड तेहरान, उसके बाद क्या क्या, इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने कहा है तेहरान्स टायरेंट्स, ठीक है, टायरेंट्स वुड पे द फुल प्राइस। तो इस तरह से टायरेंट्स का मतलब क्या होता है? टायरेंट्स का मतलब होता है अत्याचारी या आतताई या तानाशाह। तो इस तरह से इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि टायरेंट्स वुड पे द फुल प्राइस, वुड पे मतलब उन्होंने कहा है कि जो टायरेंट्स है, जो अत्याचारी लोग हैं, वो इसका फुल प्राइस, पूरी कीमत चुकाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज सेड द मिलिट्री हेड, ओके, तो डिफेंस मिनिस्टर मतलब हो गया रक्षा मंत्री, इजराइल के जो रक्षा मंत्री है कैट्ज, उन्होंने कहा है, सेड ने कहा है, द मिलिट्री को उन्होंने कहा है, मिलिट्री हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? द मिलिट्री हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंटेंसिफाई स्ट्राइक्स ऑन स्ट्रेटेजिक related targets in Tehran in order to eliminate the threat of Israel and destabilize the Ayatollah regime, ठीक है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित करना, निर्देश करना, इंस्ट्रक्ट मतलब इंटेंसीफाई का मतलब क्या हो गया? तो इंटेंसीफाई मतलब तेज करना या बढ़ाना, ठीक है। स्ट्राइक मतलब प्रहार, स्ट्रेटेजिक मतलब होता है स्ट्रेटेजी बनाना, एक रणनीति, रिलेटेड मतलब रिलेटेड, ठीक है, संबंधित, टारगेट्स हो गया। उसके बाद एलिमिनेट मतलब होता है समूल नाश करना, पूरा मूल सहित नष्ट करना। थ्रेट मतलब होता है धमकी, एंड डिस्टेबलाइज मतलब होता है अस्थिर करना। अयातुल्ला रेजिम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स प्रोनाउंसिएट होता है ये रेजिम। तो रेजिम का मतलब क्या होता है? शासन या प्रणाली। तो इस तरह से यहां से अनुवाद होगा ना, स्टार्ट। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज सेड द मिलिट्री हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। तो जो रक्षा मंत्री है इजराइल के कैट्ज, उन्होंने कहा है, क्या कहा? कि मिलिट्री यानी सेना जो है ना वो इंस्ट्रक्ट किया जा चुका था, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंटेंसिफाई। तो उन्होंने स्ट्राइक यानी प्रहार को आगे बढ़ाने, इंटेंसिफाई मतलब क्या हो गया? तेज करने। तो इस तरह से मिलिट्री को जो है ना स्ट्राइक को तेज करने का निर्देश दिया जा चुका था, है ना, ऑन, वो भी किस पे? स्ट्रेटेजिक रिलेटेड टारगेट्स, यानी जो रणनीति जो संबंधित टारगेट्स है उस पर, है ना, इन तेहरान, वो कहाँ पे? तेहरान में। तेहरान कहाँ है?
तेहरान मतलब एक बहुत बड़ा शहर है, और कहाँ का, तो ये है ईरान का, शायद कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, बहुत बड़ा शहर है। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, किसके लिए, इन ऑर्डर टू मतलब इस संबंध में, एलिमिनेट द थ्रेट, धमकी को समूल नाश करने के लिए, एलिमिनेट मतलब खत्म करने के लिए, टू इजराइल, जो इजराइल ने दिया था, एंड डीस्टेबलाइज, स्टेबलाइज मतलब स्थिर, और डीस्टेबलाइज मतलब अस्थिर, और अस्थिर करने के लिए द अयातुल्लाह रिजिम, तो अयातुल्लाह जो है ना वहाँ के मुख्य नेता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना, या राष्ट्रपति है, तो उनकी जो रेजिम है, रेजिम मतलब क्या होता है, शासन या शासन प्रणाली, तो अयातुल्लाह के शासन प्रणाली को अस्थिर करने के लिए और जो धमकी है, थ्रेट है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, जो स्ट्राइक है ना उसको जो है तेज करने की उन्होंने निर्देश दिए हैं, मतलब दिए जा चुके थे, ऐसा वो बोल रहे हैं। यहां तक समझ आया? चलिए नेक्स्ट, इजराइल्स मिलिट्री अटैक्स could result in the toppling of Iran's leaders, and Israel would do whatever was necessary to remove the existential threat posed by Tehran. तो देखिए, इजराइल्स मिलिट्री अटैक्स, इजराइल के मिलिट्री जो है वो अटैक करते हैं, करेंगे, अटैक्स कुड रिजल्ट इन द टॉपलिंग, अटैक मतलब प्रहार करना, अटैक करना, आक्रमण करना, रिजल्ट मतलब परिणाम, टॉपलिंग मतलब मेन, टॉप लीडर, सबसे उच्च वाले, ईरान लीडर्स, तो इजराइल की मिलिट्री ने अटैक किया और उन्होंने उनके रिजल्ट में क्या किया, उन्होंने जो ईरान के टॉप लीडर्स है, टॉप जो नेता है, उनको उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन पर अटैक किया और उन्होंने मारा भी ना कई लोगों को, ये बोल रहे हैं। एंड इजराइल वुड डू, और इजराइल ये भी करेंगे, वट एवर वॉज नेसेसरी, वट एवर मतलब जो कुछ भी, नेसेसरी मतलब आवश्यक हो, तो रिमूव मतलब हटाने के लिए, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब अस्तित्व से रिलेटेड जो धमकी है वो, पोज्ड मतलब पोज मतलब मुद्रा या एक तरह से पोज देना या फिर कोई संकेत करना, बाय तेहरान, तेहरान के द्वारा जो संकेत दिया गया, जिस तरह से वो परमाणु बम जो भी बना रहा है, तो उसके द्वारा जो पोज दिया गया ना, उन चीज़ों को देखते हुए ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने अटैक किया, और अटैक करके जो ईरान के जो टॉप लीडर्स है ना, इजराइल की जो मिलिट्री, उन्होंने ईरान के टॉप लीडर्स है उनको क्या किया, उन्होंने उन पर अटैक किया, एंड इजराइल वुड डू वट एवर वॉज नेसेसरी टू रिमूव द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब हो गया आपका अस्तित्व से संबंधित धमकी, तो इस तरह से वो जो कुछ भी, वो सब कुछ करेंगे, इजराइल वो सब कुछ करेंगे, है ना, जो कि उनके लिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, कि उस तरह से जो अस्तित्व से संबंधित जो धमकी है, थ्रेट है, उसको रिमूव करने के लिए, रिमूव मतलब हटाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनके लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, ऐसा ही बोल रहे हैं। गाजा रेस्क्यूअर्स से 25 किल्ड बाय इजरायली फायर, यहाँ पे देखिए रेस्क्यूअर्स मतलब क्या होता है, बचाव टीम, से मतलब कहना, किल मतलब हत्या होना या मारना, ठीक है, और इजरायली फायर मतलब इजरायली आग, इजराइल की आग या आक्रमण, तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाजा रेस्क्यूअर्स, गाजा की जो रेस्क्यूअर्स है, बचाव टीम है, उन्होंने कहा है कि इजराइल के आग के द्वारा 25 लोग मारे गए, ऐसा ये बोल रहे हैं यहाँ पे इस हेडलाइन में। गाजाज सिविल डिफेंस एजेंसी सेड इजरायली फायर किल्ड एट लीस्ट 25 पीपल ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाजा सिविल डिफेंस एजेंसी मतलब गाजा के जो नागरिक डिफेंस एजेंसी मतलब रक्षा जो एजेंसी है, उसने कहा, क्या कहा, इजरायली फायर यानी इजराइल की जो आग है ना, उसने किया है, किल्ड किया है, मारा है, एटलीस्ट कम से कम 25 लोगों को थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन मारा, ऐसा उन्होंने कहा, ओके, इंक्लूडिंग 15 हु हैड गैदर्ड, और साथ ही साथ इंक्लूडिंग, इसमें मतलब इंक्लूडिंग है 15 हु हैड गैदर्ड नियर एन एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट, जिसमें से जो 15 लोग थे ना, 15 हु हैड गैदर्ड जो कि इकट्ठा हुए थे, नियर एन एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट
जो कि एक सहायता, एड मतलब होता है सहायता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो वो कहाँ पे थे, सहायता जो डिस्ट्रीब्यूशन जो साइट है, स्थान है जहाँ पे बांटते थे, बांटने का स्थान, तो वहां पे वो जो है इकट्ठा हुए थे, उसके पास में, नियर मतलब पास में एक एड डिस्ट्रीब्यूशन स्थान पे वो क्या हुए थे, 15 लोग इकट्ठा हुए थे। सिविल डिफेंस ऑफिशियल मोहम्मद अल मुघै, ये क्या है, मुघियर टोल्ड AFP, इस तरह से जो सिविल मतलब नागरिक जो डिफेंस नागरिक रक्षा जो ऑफिशियल मोहम्मद अल मुगैर है, उसने किसको बताया है, AFP को बताया है। क्या बताया, दैट 15 पीपल वर किल्ड एंड 60 वुंडेड। इसमें उन्होंने बताया कि 15 जो लोग हैं, पीपल वर किल्ड मतलब 15 लोग जो है ना वो मारे गए, ठीक है। पास्ट में है, पैसिव वॉइस का यूज है यहाँ पे, वर किल्ड, 15 पीपल वर किल्ड मतलब 15 लोग मारे गए, यानी ये पैसिव वॉइस में है ना, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में। एंड 60 वुंडेड, और जो 60 है, 60 लोग हैं वो घायल है, वुंडेड मतलब घायल, ठीक है। वाइल वेटिंग फॉर एड, वाइल मतलब दौरान, किस दौरान, वेटिंग, वेट कर रहे थे, फॉर एड, एड मतलब सहायता, वो सहायता के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इन सेंट्रल गाजाज नेटजारिम कॉरिडोर, एक जो कॉरिडोर है वहां पे वो वेट कर रहे थे, इन सेंट्रल गाजा, सेंट्रल जो गाजा के जो सेंट्रल गाजा के जो नेटजारिम कॉरिडोर है वहां पे वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, किसका, सहायता का। वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव गैदर्ड, जहां पे हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग, हैव गैदर्ड जो गैदर्ड हो चुके हैं, डेली मतलब हर दिन वहां पे डेली वहां पे गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, इन द होप ऑफ रिसीविंग राशन, होप मतलब आशा, रिसीविंग मतलब प्राप्त करना, राशन मतलब राशन सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ है, तो इस आशा में कि वो राशन सामग्री रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, इन चीजों के लिए हजारों लोग वहां पे क्या होते हैं, गैदर होते हैं, गैदर हो चुके हैं वहां पे ही वो लोग थे, ऐसा बोल रहे हैं। The Israeli army told AFP it was looking into the reports, और इस तरह से आगे क्या बोल रहे हैं कि द इजरायली आर्मी टोल्ड, इजरायली जो आर्मी है, इजराइल की जो आर्मी है, ठीक है, टोल्ड AFP, इजरायली आर्मी ने AFP को बताया, इट वॉज मतलब इट वॉज लुकिंग इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है, लुक मतलब देखना, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, द रिपोर्ट्स, तो इजरायली आर्मी ने AFP को बताया कि इट वॉज, ये था, क्या था, रिपोर्ट, इट वॉज लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू मतलब होता है जांच करना, द रिपोर्ट, कि ये जो है ना रिपोर्ट पे जांच कर रहे थे, ऐसा ये बता रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़, और आई होप कि आपको ये सारे न्यूज़ के वर्ड्स वगैरह आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और टेंस का यूज़ भी बता रहा हूँ कि कौन से टेंस का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का जो न्यूज़पेपर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।